नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 14.4 बायोजियो केमिकल साइकिल्स। बायोस्फीयर के बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच कांस्टेंट इंटरेक्शन बायोस्फीयर को डायनेमिक और स्टेबल सिस्टम बनाता है। इस इंटरेक्शन के द्वारा बायोस्फीयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर होती है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रोसेसेस है जो इस बैलेंस को बनाए रखती है। आपने देखा है जैसे 14.4.1 में दिया है फर्स्ट पॉइंट द वाटर साइकिल। तो आपने देखा है कि वाटर बॉडीज से वाटर एवेपोरेट और सबसिक्वेंट कंडेंसेशन के बाद बारिश कैसे होती है, लेकिन हमने समुंदर और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा है। तो किस तरह पानी इन वाटर बॉडीज में वापस आ जाता है, पूरी प्रोसेस को जिसके द्वारा पानी इवापोरेट होता है और बारिश के थ्रू समुंदर में वापस पहुंच जाता है, उसे वाटर साइकिल कहते हैं। यह साइकिल इतनी आसान और सरल नहीं होती जैसा कि स्टेटमेंट से लग रहा है। साइकिल से एक जोक याद आ गया। टीचर ने कहा, क्वेश्चन पूछा एक स्टूडेंट से कि व्हाट इज वाटर साइकिल। तो स्टूडेंट को कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, तो उसने बस ऐसे ही बोल दिया। साइकिल वर्ड जो उसने उसके लिए फेमिलियर था, तो उसने बोल दिया कि वाटर साइकिल इज अ वन टाइप ऑफ साइकिल, there is no handle and pedal. By using this cycle we can go anywhere. तो ऐसा ही कुछ हुआ था। चलिए मस्ती मजाक होते रहेंगे, आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि स्टेटमेंट लग रहा है, इतना इजी ये प्रोसेस है नहीं। वो सारा पानी जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता। इनमें से कुछ सॉइल के अंदर चला जाता है और कुछ अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वियर्स का हिस्सा बन जाता है। कुछ अंडरग्राउंड वाटर स्प्रिंग यानी झरने के जरिए सरफेस पर आ जाता है, या हम इसे अपने लिए वेल्स एंड ट्यूब वेल्स की मदद से सरफेस पर लाते हैं। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स पानी का उपयोग करते हैं। फिगर 14.5 में दिखाया है। फिगर 14.5 में वाटर साइकिल इन नेचर देख सकते हैं आप। आइए वाटर साइकिल में पानी का क्या होता है कि एक दूसरे एस्पेक्ट पर विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी बहुत से सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने में या घुलाने में कैपेबल है। घुलने वाले मिनरल्स से होकर जब पानी गुजरता है तब इनमें से कुछ मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इस तरह रिवर्स नदी बहुत से न्यूट्रिएंट्स को सरफेस से समंदर में ले जाती है और इनका उपयोग मरीन ऑर्गेनिजम्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 14.4.2 द नाइट्रोजन साइकिल। हमारे एटमॉस्फेयर का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। ये गैस जो लाइफ के लिए जरूरी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का भाग है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए और कुछ विटामिन में भी ये पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। शायद आपके काम आ जाए। जैसे एल्कलॉइड और यूरिया। इसलिए नाइट्रोजन सभी तरह के लाइफ फॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। सभी लाइफ फॉर्म्स द्वारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस के डायरेक्ट उपयोग से लाइफ सिंपल हो जाएगी। हाउएवर, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे लाइफ फॉर्म्स इनर्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में बदलने में एबल नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सिंग
करने वाले ये बैक्टीरिया या तो फ्री रहते हैं या डाइकोट प्लांट्स की कुछ स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लीग्यूम्स, जनरली द प्लांट्स विच गिव्स अस पल्सेस, की रूट्स में भी स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोडल्स में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में फिजिकल प्रोसेस के द्वारा बदलते हैं। बिजली चमकने के टाइम एयर में पैदा हुआ हाई टेम्परेचर और प्रेशर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ये ऑक्साइड पानी में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनाता है और बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं, तब इसका उपयोग वेरियस लाइफ फॉर्म्स करते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स बनाने में यूज होने वाले फॉर्म्स को बनाने के बाद नाइट्रोजन का क्या होता है? जनरली प्लांट्स नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स लेते हैं और उन्हें एमिनो एसिड में बदल देते हैं, जिनका यूज प्रोटीन बनाने में होता है। कुछ दूसरे बायोकेमिकल विकल्प है जिनका प्रयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में को बनाने में होता है। इन प्रोटीन्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उपयोग एनिमल्स द्वारा किया जाता है। जब एनिमल्स या प्लांट्स की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद दूसरे बैक्टीरिया वेरियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं और दूसरी तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन एलिमेंट में बदल देते हैं। इसी तरह नेचर में एक नाइट्रोजन साइकिल होता है जिसमें नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अपने एलिमेंटल फॉर्म से गुजरता हुआ सॉइल और वाटर में सिंपल मॉलिक्यूल्स के रूप में बदलता रहता है और लाइफ फॉर्म्स में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में वो एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 14.4.3 द कार्बन साइकिल। एक और साइकिल, चलिए साइकिल पे घूमने चलते हैं। कार्बन अर्थ पर वेरियस फॉर्म में पाया जाता है। वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में डायमंड या ग्रेफाइट में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। जबकि सभी लाइफ फॉर्म्स कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन पर डिपेंड होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स के इंडोस्केलेटन्स एंड एक्सोस्केलेटन्स भी कार्बोनेट सॉल्ट से बने होते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो सूरज की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में उन सभी प्लांट्स में होती है जिनमें कि क्लोरोफिल होता है। इस प्रोसेस द्वारा कार्बन लाइफ के अलग अलग प्रकारों में एंटर होता है। यह प्रोसेस एटमॉस्फेयर या पानी में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या तो दूसरे सब्सटेंस में बदल दिए जाते हैं या ये दूसरे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्रोवाइड करने की प्रोसेस में ग्लूकोज उपयोग होता है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रोसेस द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग हो भी सकता है और नहीं भी। यह कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है बाय ब्रीदिंग, हम जैसे बाहर निकालते वो। कॉम्बशन यानी कि दहन क्रिया, जहां फ्यूल का उपयोग खाना पकाने, गर्म करने, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है, के द्वारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। हकीकत में जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है
और मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर फॉसिल फ्यूल्स को जलाना शुरू किया है, तब से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2 गुनी हो गई है। पानी की तरह कार्बन का भी वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के द्वारा रिसाइकल होता है।